प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में शांति बनी रहती है, जिन्हें बच्चे दादाजी और बड़े चाचा जी कहते हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। साड़ी तेरे बीच में बापूजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जाने देना भाई। जेठालाल बैठो बैठो बैठो। देखा आप लोगों ने, पूरी दुनिया में यही हाल हो रहा है मेरा। इंसान अपने फायदे के लिए दिन रात मेरा विनाश कर रहा है। कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई कागज के लिए, कोई दवाई के लिए, हर पल हमें डर डर के जीना पड़ता है। तुम इंसानों में वो कहावत है ना, जिस डाल पर बैठे हो उसे कभी काटते नहीं। अरे मुझ पर तो पूरी दुनिया निर्भर है। मेरी वजह से तुम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, मेरी वजह से बारिश होती है, और उसके बदले हम चाहते हैं सिर्फ हमारा जीवन अपने रास्तों पर, अपनी सोसाइटी में, अपने आंगन में हमें रहने दो, हमें जीने दो। खरे पोपटलाल, सुना तुमने पेड़ चाचा क्या बोल रहे हैं? पेड़ चाचा? अरे चंपक चाचा। हाँ सुन रहा हूँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, अरे तुम ही बोलते हो ना भिड़े, अपने सोसाइटी में पेड़ बहुत बढ़ गए, काट दो, मेरे घर पे अंधेरा होता है। अरे अगर पेड़ काट दिया ना पोपटलाल, तो एक दिन पूरे पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए आज से, बल्कि अभी से पेड़ काटना हमेशा के लिए कैंसल। हाँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापूजी ऐसा मत बोलिए। ये बाबूचा, ये मैं नहीं, पेड़ बोल रहा है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आप सबको छांव दे सकता हूँ। क्या बात। बहुत गहराई वाली बात बोली बापूजी ने, समझे ना तू? चाचा जी, आपने पेड़ बन के हम सबकी आंखें खोल दी। असल में जब आप पेड़ बन के अपनी बातें कर रहे थे, तब मुझे एक शायर का एक शेर याद आ गया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तो प्यारे गोकुल धाम वासियों, चंपक चाचा के इस ज्ञान भरे परफॉर्मेंस के साथ ही हम इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई चलो घर चलते हैं, रात बहुत हो गई है। हाँ भाई, इसकी दुल्हन इसके घर पर रात देख रही होगी। अरे एक मिनट,
रुकिए 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 रुकिए। अच्छा रुको भाई, रुको रुको। अरे मैंने रुकने के लिए बोला जेठालाल, बैठने के लिए नहीं बोला। तो बैठ कर नहीं रुक सकते, खड़े रह के ही रुकना पड़ेगा। क्यों भाई भिड़े, तुम फैंसी ड्रेस में पोस्टमैन के अलावा और भी कुछ बने हो? अरे नहीं नहीं, देखिए दिखाइए। मेहता साहब मैं बहुत सीरियस हूँ भाई। बी सीरियस। ए सीरियस या बी सीरियस? ओए सी सीरियस की फर्क पड़ता है यार। अरे क्या चल रहे? चलो सीरियस भाई, सीरियस। देखिए मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि कल दोपहर को ठीक 2 बजे हम लोग गणपति बापा के विसर्जन के लिए मिल रहे हैं कंपाउंड में। हाँ? क्या हुआ? गजानन बाबू, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में आंसू? जी कुछ भी तो नहीं। कल गणपति पापा का विसर्जन होगा, इसीलिए ना। वो 3G प्रा, हम आपकी भक्ति भावना को सल्यूट करते हैं यार। अरे गणपति पापा हमेशा के लिए थोड़े न जा रहे हैं, अगले साल वापस आ जाएंगे। और 1 साल तो यूं बीत जाएगा, और आपको अगले साल भी अमेरिका से ऐसे ही आना पड़ेगा। हाँ, आइएगा आप जरूर। जरूर जरूर। चलिए चलिए। एक मिनट। मेहता जी, मैंने आप सब लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ, तो वो गिफ्ट है एलसीडी या क्लब हाउस के लिए मुझे बुलाता तो मैं लेके आता। कुछ है तो बड़ा सा है। ओह क्या रोशन होता है। मुझे तो लगता है कुछ स्वीट्स या चॉकलेट्स होंगे। ये देखिए, विसर्जन के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट, ये टोपी। ये टोपी सबसे पहले मैं अपने सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े साहब को देना चाहूंगा। तुम्हाला ही टोपी घालून घ्यायला हवी अशी। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये 3G भाव हम सबको टोपी पहना रहे हैं। क्या बोलते हो तू पोपटलाल? अरे भाई वो मजाक कर रहा हूँ, वो गिफ्ट में टोपी दी इसलिए। ओह अच्छा। उपहार की कीमत नहीं देखी जाती पोपटलाल, उसमें बसा हुआ प्यार देखा जाता है। देने की नीयत देखी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया गिफ्ट है आपकी। हाँ, सर माथे पे आपकी गिफ्ट गजानन बाबू। ये आखिरी टोपी आपको भी पहना दी। अरे वाह भिड़े साहब, जेठा भाई, मेहता जी, आप सब लोग इस टोपी में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा भाइयों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल ठीक दोपहर को 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं गणपति बापा के विसर्जन के लिए, तो समय पर आ जाना। अरे आप भाई, हाँ, अबे आज यहाँ से जाएंगे तो कल आएंगे ना। बरोबर है। मोर्या मी बाळताने। नहीं माँ, मिक्सर चालू नहीं है, टप्पू के पापा सो रहे हैं। हाँ। क्या है, जब थक कर देर से सोते हैं ना, तब ऐसे ही खर्राटे बुलाते हैं। और माँ कहा ना, कल
कल रात देर तक हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फैंसी ड्रेस प्रोग्राम चला। अरे माँ, क्या सब लोग लग रहे थे, अलग अलग रूप में देखने लायक थे। लेकिन माँ, कल हम जितना खुश थे ना, आज उतना ही दुखी है। आज गणपति बापा का विसर्जन है ना। बराबर कहा माँ, मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन गणपति बापा तो हमारे मन में और कण कण में है। आज तो हम लोग विसर्जन में जाएंगे ना। क्यों? हाँ, रूपा मौसी के घर। अच्छा, पुजारी के लिए रिश्ता आया है। ओहो, कौन है लड़का? करसन भाई का बेटा। अरे उसको तो टप्पू के पापा जानते हैं। भाई एक मिनट चालू रखो, मैं टप्पू के पापा को पूछ लेती हूँ। अभी पता चल जाएगा लड़का कैसा है। क्या चालू रखो। मोदक, मोदक उठिए। मोदक कहाँ है मोदक? अरे नहीं, मैंने आपका नया नाम रखा है, मोदक। ये बताने के लिए मेरी नींद बिगड़ी? नहीं, क्या है? मैं क्या कहती हूँ, आप रूपा मौसी की पुजारी को जानते हैं ना? कौन रूपा? रूपा मौसी। हाँ, रूपा मौसी। हाँ। क्या है उनको? रूपा मौसी की बेटी पूजा, उसको आप जानते हैं ना? एक मिनट भाई, एग्जैक्टली किसको जानने का है? रूपा मौसी के पूजा? आप करसन भाई को जानते हैं ना? अरे तो उनके बेटे का रिश्ता पुजारी के लिए आया है। एक मिनट, अभी ये करसन भाई कौन है? अरे आप जानते हैं, वो काकरिया तालाब के सामने रहते हैं ना वो। हाँ, तो रिश्ता करने लायक है कि नहीं? किसका? हेलो माँ, अब 2 मिनट चालू रखो। अरे सुनिए, करसन भाई के बेटे का पूजा मौसी की बेटी रूपा के साथ रिश्ता हो सकता है। अब ये पूजा मौसी कौन है? सॉरी, उल्टा। रूपा मौसी की बेटी पूजा के साथ करसन भाई के बेटे का रिश्ता हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, वो करसन भाई के बेटे को देर तक सोने की आदत है, और तुम्हारे खानदान में सबको देर तक सोने वाले की नींद बिगाड़ने की आदत है, तो मेल जमेगा ही नहीं। मत करो। अरे हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। अरे टप्पू के पापा, क्या अभी मजाक मत कीजिए ना, प्लीज बताइए ना, प्लीज। अरे भाई, अभी सोने देना। अभी क्या, अभी शादी करनी है? नहीं, बस तो सोने देना, बाद में बताऊंगा भाई। ठीक है, सो जाइए। તમે કેમ મારા લોહી ના પીધેલ છો? સોને દે ભાઈ, પ્લીज सोने दे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मम्मी, गणपति बप्पा। पप्पा सूर्या। अरे पापा, क्या पापा? सभी के पापा रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आप होके देर तक सोते रहते हो। क्योंकि तेरा पापा स्पेशल पापा है। अभी मुझे सोने दे, वरना स्पेशल प्रसाद खाएगा। टप्पू, चलो जाओ बेटा, पापा को सोने दो। ओ जी बापूजी। हाँ बापूजी। जेठिया क्या कर रहा है? सो रहा है? हाँ,
ना ना नहीं बापूजी। कल रात को फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में देर हो गई थी और आज विसर्जन है तो दुकान भी बंद रहेगी। एक काम कर बहू, तो जेठिया को 1 घंटा और सोने दे, बाद में उसे जगा देना। ठीक है। बहू हाँ बापूजी। चाय लाना। हाँ। अरे जेठिया तू जाग गया? हाँ बापूजी। शाबाश, चल फटाफट नहा के आजा, साथ में चाय पीते हैं। जी बापूजी। हाँ पिड़ू बोल भाई, वो क्या काम है भाई? क्या करता है भाई सोढ़ी? हम किसी के घर आए हैं, बेचारे को चाय नाश्ता लाने दो, सीधे शुरू हो जाता है क्या काम है। एक मिनट, माधवी अभी घर पे नहीं है, वो आचार पापड़ का ऑर्डर लेने बाहर गई हुई है। ओह अच्छा, सोढ़ी चल बाद में आते हैं। क्या बाद में क्या आते हैं? मैंने तुम लोग को यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा अब पिड़ू ये पोपू तो मजाक कर रहा है। भाई तुझे बाद में चाय पिलाता हूँ मैं, ठीक है? हाँ फिर ठीक है। हाँ पिड़ू हुंदास की गाल है। हाँ तो गल ये है सोड़ी कि आज गणपति बापा का विसर्जन है। पता है भाई। हाँ यार मैनू भी पता है। हाँ तो विसर्जन के बाद हम लोग दान पेटी में से सारा पैसा निकाल कर गिन कर बैंक पे जमा कराते हैं। ओ पिड़ू, हर साल तो हम जो दान पेटी का पैसा आता है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में और जो पेशेंट अपने ऊपर दवाई नहीं खर्च सकते हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। तो अभी बैंक में पैसा क्यों जमा कराना भाई? हाँ अच्छा ब्याज मिले ना इसलिए। कैंसिल करो भाई, आइडिया कैंसिल करो और चाय लाओ। चाय लाओ क्या चाय लाओ पोपटलाल, भूल गए हम लोग हर साल क्या करते हैं? पहले पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद जहां पे जरूरत हो वहां पे खर्चा करते हैं। पूरी बात तो सुन लो मेरी। तो भाई पहले पूरी बात बोलो ना। अरे पूरी बात बोलने कहाँ देते हो तुम? बोल पूरी पूरी बात बोल। हाँ देखो, हर साल मेरे अंदाज से गोकुलधाम की दान पेटी में 60 से 70 हजार रुपया जमा होता है। वो तो आएगा ही भाई। और अपने गोकुल धाम के जो गणपति बापा है वो हर जगह बहुत फेमस है और जो भी भक्त अपनी मनोकामना वहां पे मांगता है ना, उन सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो गजानन भाई को देखो, इतनी दूर से अमेरिका से गोकुलधाम के गणेशोत्सव के लिए आए। हाँ और इस साल गोकुलधाम के गणेशोत्सव की भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारी दान पेटी में कम से कम लाख सवा लाख रुपया जमा हो गया हो। अरे भाई भिड़े, ये तो और भी अच्छी बात है। जितने ज्यादा पैसे दान पेटी में आएंगे उतने ज्यादा जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर पाएंगे। करेक्ट, और इसी नेक काम के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। क्या है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा जोखिम होगी बैंक जाने में, इसलिए जब मैं बैंक में जाऊंगा तो प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलना। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल करता है पिड़ू, और इसके लिए तो खाली मुझे ही बुला लेता, ये पोपू को बुलाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई सोडी, हर काम जीवन में बल से नहीं होता है, कुछ काम कल से भी करने पड़ते हैं। वो कल की कल सोचेंगे, कल किसने देखा है? बरोबर है सोडी, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ भाई तो चाय ला। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। ऐसा लगता है कि अभी अभी गणपति बाप्पा का आगमन हुआ हो और विसर्जन की घड़ी फटाफट आ भी गई। हाँ गणपति बाप्पा, हमें पता है आप कण कण में बसे हो, फिर भी विसर्जन के वक्त हमारी आंखें नम हो जाती। हाँ, ऐसा लगता है ये गणेशोत्सव पूरे साल होना चाहिए। फिर तो गणपति बप्पा के जाने का हम सबको कोई दुख ही नहीं होता। हाँ बाप्पा, आपकी भक्ति और सेवा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी मांगते हैं, और पूरे गोकुल धाम को और पूरे विश्व को खुशहाल रखना। गजानन भाई एक बात बोलूं? बोलिए। इस बार गणपति बाप्पा की भक्ति के लिए आप हमारे गोकुल धाम में पधारे, ऐसा लगता है जैसे सोने पे सुहागा हो गया, खाने में जैसे 56 भोग हो, ऐसा आनंद आ गया। अरे हाथी भाई, बाप्पा की भक्ति यही तो मेरी शक्ति है। ये भक्ति और शक्ति का संगम ही तो मुझे यहाँ तक ले आया है। अब मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
अरे अरे देवा महाराजा भिड़े से मैं आपको मदद करता हूँ। आइए आराम से आइए आराम से एक बहन जी थोड़ा बाजू। आहिस्ते भिड़े साहब, हळू इकडे। देवा महाराजा चला गणपति बप्पा के विदाई का वक्त आ गया है। मन बड़ा भावुक होता है इस वक्त, लेकिन मन में एक भाव होता है कि हे गणपति बप्पा, आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द फिर से आपका स्वागत कर सकें। और पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आप सभी को यही प्रार्थना है कि अगली बार जब आप गणपति बप्पा लाएं तो इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गोकुल धाम में तो गणेशोत्सव शानदार ढंग से मनाया गया। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। और 3G यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े साहब ने जो मूर्ति स्पॉन्सर की, बहुत लाजवाब मूर्ति, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि बगैर किसी टेंशन के सब कुछ यहाँ संपन्न हो गया है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेंशन और गोकुल धाम की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि नया टेंशन क्या है। बगैर टेंशन के दिन बीत जाए ये तो संभव नहीं है, तो क्या होगा नया टेंशन, क्या होगा नया हंगामा, क्या होगा नया धमाका, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए और जानिए कि टेंशन क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.